हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। अभी फॉर्म भर ही जा रहा था कि एनवीएस और केवीएस का जो है एग्जाम डेट आउट हो गया है। ये दोस्तों आप सभी के लिए बहुत गुड न्यूज है, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ पे उदास भी होंगे कि अभी भैया फॉर्म ही नहीं भर पाए हैं और यहाँ पे एग्जाम का डेट आ गया। कब हम तैयारी करेंगे और कब इसका हम एग्जाम देंगे? तो बहुत ज्यादा यहाँ पे बच्चों के लिए, कुछ तो लोगों को जिनकी तैयारी नहीं है, जो नए बच्चे हैं, उनके लिए तो यहाँ पे ये बहुत एक उदासी का और एक तरीके से उनके यहाँ पे दुख का कारण ये होगा कि कम से कम यहाँ पे कुछ समय देना चाहिए था केवीएस और एनवीएस को। लेकिन जो लोग पहले से तैयारी किए हुए हैं उनका तो बल्ले बल्ले है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को घबराना नहीं है। आज मैं जो भी आप लोग को बताने जा रहा हूँ, इसका एग्जाम कब होने वाला है और किस कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या इसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कितने नंबर के एग्जाम होते हैं, कैसे कैसे आप यहाँ पे टीयर 1 एग्जाम जो है हमारा, वहां पे उसे आप क्वालिफाई कर सकते हो। बहुत सारी स्ट्रेटजी है जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। बस वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा मेरे भाई। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले टाइम में जो भी नोटिफिकेशन आपको वीडियो का मिले, ताकि आप लोग वहां पे देखते रहिए। चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। देखिए, कल जो है यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय यानी सीटेट जो है, सीबीएसई जो है, सीबीएसई इसका एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। तो सीबीएसई ने क्या किया, केवीएस और एनवीएस का जो है यहाँ पे एग्जाम डेट को अनाउंस कर दिया भैया। देखिए यहाँ पे टीचिंग में, यहाँ पे केवीएस और एनवीएस में टीचिंग है और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट पे भर्ती आई थी और अभी फॉर्म भरा ही जा रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने पब्लिक नोटिस आ गया है। देखिएगा यहाँ पे इन्होंने कहा है यहाँ पे इन्होंने कहा है, यहाँ पे देखिए 11 जनवरी, ये आप देख सकते हैं। मैं रेड वाला यहाँ पे पेन लेता हूँ। हाँ, ये देखिए यहाँ पे 11 जनवरी 2026 और यहाँ पे 10 जनवरी, यानी 10 जनवरी और 11 जनवरी 2026 को जो है यहाँ पे इन्होंने एग्जाम की डेट की घोषणा कर दी है कि भैया अभी 10 और 11 जनवरी को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट सीटेट सीबीएसई का यहाँ पे नेम भी है। साथ साथ में आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इन रेफरेंस रिक्रूटमेंट नॉन नोटिफिकेशन 1/2025 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग इन केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति application are hereby informed that the tier 1 examination for these posts will be the conducted on 10 and the 11 January 2026. The information regarding examination center, city of examination allotted to the candidate, schedule of examination and detail and admit code for tier 1 will be made available in candidate application long in appropriate time। ठीक है, और यहाँ पे देखिए the candidate or advised to visit website for CBSE, KVS and NVS for further updates। यानी इस नोटिस में ये दिया गया है कि आप लोग 9 और 10 जनवरी को इसका एग्जाम होगा, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों का। ठीक है, जो केवीएस और एनवीएस में वैकेंसी आई है उसके साथ साथ में, और इसको एग्जाम को जो है यहाँ पे टीयर 1 का एग्जाम होगा। और साथ में जो है यहाँ पे अगर आपको जो है एग्जाम का सिटी और कहाँ कहाँ पे आपका सेंटर है, वो सारी की सारी चीज़ें आपके एडमिट कार्ड पे भी आपको मिल जाएगा, और वो भी एग्जाम से कुछ दिन पहले ही। और अगर आपको कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे सीबीएसई, केवीएस और यहाँ पे एनवीएस के जो है, आप जो उनकी वेबसाइट है, उनकी वेबसाइट पे जाकर के आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम जानते हैं दूसरी चीजें। अब आपको पता हो गया 10 और 11 जनवरी है, टाइम बहुत कम है, लेकिन अब बहुत सारे जो नए बच्चे हैं उनके पास तो बिल्कुल समय कम है, क्योंकि वो पहली बार फॉर्म डाले और पहली बार तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, नवंबर बीत ही रहा है, दिसंबर बच रहा है और जनवरी में ही एग्जाम है। ठीक है, तो अब कहाँ कितना टाइम ही बचा है। ठीक है, बस 1 सवा महीना मान के चलिए जो भी बचा हुआ है, इसमें अपने आप को तैयारी इस तरीके से करना है ताकि वहां पे आपको सफलता मिले मेरे भाई। क्योंकि अभी जो पहले से तैयारी कर बैठे तो उनको बस एक बार रिवाइज करना सिलेबस, बाकी चीजें उनकी क्लियर है। लेकिन जिन जो नए हैं उनके लिए दिक्कत होगी, तो उसके लिए हम आप लोगों को लिए यहाँ पे लेके आए हैं। देखिएगा, केवीएस और एनवीएस की तैयारी कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे ये जान लीजिए कि यहाँ पे कौन सी कोचिंग ले। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि कौन सी कोचिंग ले, इतनी जल्दी हम क्या कर सकते हैं। देखिए, कोचिंग आपको अगर कहीं पेड आपको कोर्स मिलता है, कहीं ऐसी चीजें, तो आप उसे ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट आपको वहाँ पे सारा सिलेबस जो है हमारा, जो सारा कंटेंट जो होता है एक ही साथ मिल जाता है। चाहे हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे हमारे क्लासेज हो डेली की, और हमारे जो है वहाँ पे मार्क टेस्ट हो, सब चीजें जो है कंटिन्यू वहाँ पे आपको मिल जाता है, एक ही प्लेस पे मिल जाता है। पेड कोर्स का मतलब यही हो गया। अगर आपको लगता है किसी अच्छे टीचर का, आप ले सकते हैं, ले लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है और आपको ज़्यादा पैसा इसमें खर्चा नहीं करना, हमें नहीं लगता। हालांकि ले सकते हैं, एग्जाम बार बार नहीं देना है।
और बस आपको इतना अपना दृढ़ संकल्प बना के रखना कि आपकी एग्जाम को चाहे जैसे क्वालिफाई करना है। तो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग्स है, उनको ले सकते हैं। आगे नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा नंबर है कौन सी बुक ले, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोचिंग कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। ये ना, इसको मैंने डन कर दिया। कौन सी बुक ले, बुक के लिए भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि यहाँ पे बुक वैसी बुक ले जो प्रैक्टिस सेट, अब आपको ज़्यादा पढ़ने के लिए टाइम है ही नहीं बिल्कुल, ऐसी एक अच्छे जो राइटर की हो उस बुक को जाकर के आप परचेज कर लीजिए। वहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट हो, जिसमें कई साल का प्रैक्टिस सेट कराया गया हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ पे दिया हो और प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों दिया हो, उसी बुक को जाकर के आप लोग अच्छी वाली ले लीजिए। उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वहाँ पे आपकी जो है बहुत सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, ठीक है। हर दिन वहां पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, मॉक टेस्ट भी दीजिएगा। अब आगे चलते यहाँ पे बढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व जरूर करें। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जो आप लोग बुक ले रहे हो उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व करना, एक बार नहीं कई बार उन्हें सॉल्व करना, ठीक है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो आगे एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ पे आप सॉल्व करिएगा बढ़िया से। दूसरा है मॉक टेस्ट हर दिन करें, हर दिन। एक तो मॉक टेस्ट आपका वहां पे हो जाएगा, जो आप बुक लोगे उस बुक में ही कुछ मॉक टेस्ट दिए रहते हैं, तो उससे भी आप कर सकते हो। लेकिन दूसरी चीजें मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे जो टेस्ट बुक होते हैं उस पे भी जाकर के करना है, ताकि वहां पे अपना रैंक पता चल सके, आप हमारा रैंक कितना आ रहा है, कितना नंबर हम ला रहे हैं, कितने सब्जेक्ट में कौन कौन सा वहां पे कितना नंबर स्कोर कर पा रहे हैं। तो मॉक टेस्ट यहाँ पे जरूर अपना हर दिन सॉल्व करें, कम से कम आपकी अपनी एबिलिटी चेक होती रहेगी, वहां से पता होता रहेगा, ठीक है मेरे भाई। ये चीजें हैं। और उसके बाद फिर से नेक्स्ट है पांचवा नंबर, जो भी पढ़े ना उसे डिटेल में पढ़े, रट्टा ना मारे। क्योंकि देखिए हमेशा केवीएस और एनवीएस जो है एक ऐसे एग्जाम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जैसे लगता है कि मुझे आ रहा है, इसका आंसर यही होगा, हम जल्दी से उसमें सही कर देते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, घुमा के भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, लॉन्ग वे में पूछता है। तो वहां पे आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छे से समझदारी होनी चाहिए, आप अच्छे से डिटेल में पढ़े रहोगे तो भी बेहतर रहेगा। और पढ़े रहोगे आपके पास नॉलेज भी रहेगा, अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ में आने वाले टाइम में जब आप केवीएस स्कूलों में जाओगे सेलेक्ट होकर के, तो फिर पढ़ाना भी तो पड़ेगा, वहां पे नॉलेज रहेगा तभी पढ़ा पाओगे। इसलिए यहाँ पे आप जो भी पढ़े, टाइम कम है लेकिन तब भी मैनेज करके आपको मेहनत करनी है ज्यादा से ज्यादा चीजें, ताकि अच्छा हो सके। सारे काम धाम को छोड़ के भैया अभी जुट जाओ, अगर केवीएस में आपको नौकरी लेनी है। और केवीएस एनवीएस में जैसे नौकरी जो है बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छा वहां पे आपको एकोमोडेशन मिलता है रहने खाने के लिए। बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं वहां पे, सुविधाएं मिलती है, सैलरी तो भाई बहुत हाई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये हो गया आपको। उसके बाद छठा नंबर है ना, जो भी पढ़े डिटेल में पढ़े, अच्छे से पढ़े, रट्टा ना मारे। छठा नंबर है हर दिन 9 से 10 घंटे पढ़ें। अगर आप 9 से 10 घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो बिल्कुल भाई आपका एग्जाम में यहाँ पे क्वालिफाई नहीं होगा। 9 से 10 घंटे सारे काम को छोड़ के, शादी विवाह, इधर आना जाना, सब कुछ सारे काम को छोड़ के लाइब्रेरी में अपने टाइम को बिता दो, अपनी चीज़ों को वहाँ पे अच्छे से करो, चाहे घर पे पढ़ो, रूम पे पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, कोचिंग जो भी है, जो सेल्फ आपका 9 से 10 घंटे कम से कम आपको पढ़ना हर दिन जरूरी है। अगर आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना, चाहे वो नए स्टूडेंट्स हैं या पुराने हैं, सबके लिए, ठीक है। तो 9 से 10 घंटे आप जरूर पढ़ें और बेहतर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ताकि कम से कम ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। इतना आप समझिए, एग्जाम क्वालिफाई करना अपने आप में बहुत मतलब बहुत बड़ी बातें नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे कंपटीशन जिस हिसाब से, उस हिसाब से फॉर्म पड़े हैं, वहां तो कंपटीशन बढ़ ही जाती है, लेकिन बहुत इजी भी है। बट आप मेहनत कर लोगे तो अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो मेहनत करते हैं उनके लिए सब चीजें इजी होती हैं। 9 से 10 घंटे आपको पढ़ने हैं भाई। ये सारी चीजें अगर आपने फॉलो किया तो 100% आपको यहाँ पे सफलताएं मिलेंगी। और श्योर है, मैं कहता हूँ कि टियर 1 जो है आपका वहां पे एग्जाम्स निकल जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आप लोग को दो चीजें और बता देता हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। जो एग्जाम का यहाँ पे है क्वेश्चन जो है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन की जो संख्या है वह कितनी क्वेश्चन है यहाँ पे, 100 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है यहाँ पे, 100 क्वेश्चन है मेरे भाई। अब 100 क्वेश्चन है, और लेकिन यहाँ पे मार्क जो है, टोटल मार्क जो है यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम जो टोटल मार्क है वह कितने का हो रहा है यहाँ पे, पूर्णांक जो है वो 300 का है। यानी 300, ईच क्वेश्चन इज द 1 मार्क्स, ईच क्वेश्चन इज द 1 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे टाइम जो ड्यूरेशन है हमारा, जो टाइम है एग्जाम देने का, वह है 2 आवर्स। कितना है यहाँ पे, 2 आवर्स, 2 घंटे का टाइम मिल रहा है आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि जो है यहाँ पे 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, जो कि यहाँ पे 300 नंबर का है, ठीक है। तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, जब आपको अच्छी स्टडी के साथ में यहाँ पे पढ़ाई किए रहोगे, अच्छा नॉलेज रहेगा, अच्छी चीजें से कर पाओगे, तभी वहां पे हो पाएगा पॉसिबल, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। और उसके साथ साथ में जो है यहाँ पे आप लोग को एक चीज और मैं बताऊंगा
जो भी पढ़े ना भाई, हर दिन रिवाइज जरूर करें। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिवीजन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम रिवीजन नहीं करते, जिससे हमारा क्या होता है, वहाँ पे जो भी चीज़ें हम पढ़े रहते हैं वो सब भूल जाता है। और एग्जाम के टाइम में ऐसे ही होता है। अगर बहुत सारे बच्चे कितना भी अपने आप को पढ़ ले ना, भाई हम खूब पढ़े हैं, 10 घंटे 5 घंटे पढ़े लें, लास्ट में एग्जाम में जाने के बाद जैसे एग्जाम सेंटर पे बैठे, हाल में बैठते हैं, वैसे सब चीज़ें खराब हो जाती। तो वहाँ पे इस तरीके से चीज़ें ना करें भाई। आपको हार नहीं मानना है कि नहीं हमारे एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, इतना कम समय है, हम नहीं कर पाएंगे। जो भी समय है, इसी समय को आप सदुपयोग करो, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अपने आप को बेहतर करके पढ़ो, कि कम से कम सारे काम को छोड़ के हम बस इसी एक ही काम पे लग जाए। समय कम है, उनके चैलेंज को स्वीकार करो। ऐसा नहीं कि एग्जाम सीबीएसई अब की बारी पहली बार करा रही, पहले भी कई बार एग्जाम्स ऐसे करा चुकी है, ऐसे कम समय में और जल्दी से वहाँ पे एग्जाम का डेट दे देती है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे टीआरई 1 एग्जाम को पहले आपने टीआरई एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, तो फिर इसी के बेस पे आप टीआरई 2 में आप जाओगे। ठीक है, तो वहाँ पे टीआरई 2 में तभी आप इसको 1 को क्वालिफाई करके 2 में तभी जा पाओगे जब यहाँ पे ये क्वालिफाई होगा। ठीक है, इसलिए आप मेहनत करके भाई कर लो, फिर टीआरई दूसरा एग्जाम हो जाएगा, उसमें आपको फिर टाइम मिल जाएगा, वहाँ पे आप बेहतर तैयारी कर लोगे। लेकिन अभी फर्स्ट पहले जो चैलेंज है हमारा, इस पहले यहाँ पे टेस्ट को जल्दी से क्वालिफाई कर लो। तो आप सभी के लिए सारी जानकारियाँ थी जो कि मैंने बताया। अब आप लोग को एक चीज और कंफ्यूजन होगा, सिलेबस तो ऑलरेडी पता होगा, सब लोग सिलेबस निकाल लीजिएगा। यहाँ पे मैं सिलेबस नहीं बताया हूँ आपको, क्योंकि सबको सिलेबस पता है। उसमें कई टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जैसे सबका अपना अलग अलग सब्जेक्ट है, किसी का बायोलॉजी, किसी का हिंदी, किसी का, सब बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स है। उनकी अच्छी अपनी आप तैयारी करो। अच्छा, उनका कोई टीचर प्रैक्टिस सेट अगर डेली करा रहे हैं, उन प्रैक्टिस सेट को जरूर आप लोग ज्वाइन करिएगा ना। मैं भी आपको हो सकता है 15 दिसंबर के बाद फिर मॉक टेस्ट वहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा, ये प्रैक्टिस सेट कर देंगे। ठीक है, बायोलॉजी सब्जेक्ट का वनली, तो वहाँ पे हम कर देंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें हमारे तरफ से, और बाकी वैसी चीज़ें हम नहीं अभी यहाँ पे कोई कोर्स या पेड कोर्स ऐसा नहीं कोई लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग है हमारी, और इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे तैयारी अभी करनी है, तो आने वाले टाइम में जरूर हम कराएंगे। लेकिन अभी फिलहाल में ऐसा नहीं, सिर्फ बायोलॉजी का हम वहाँ पे प्रैक्टिस सेट करा सकते हैं, वो भी 15 दिसंबर के बाद। तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी वीडियो आए, कोई भी नोटिफिकेशन आए, कुछ भी आएगी अपडेट्स, हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को इसको लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दीजिएगा, किस तरीके से पढ़ाई करनी, किस तरीके से क्या करना है। इस चैलेंज को स्वीकार करो। जो कम समय में ही अपने आप की तैयारी करता है, वही सबसे बड़ा योद्धा कहलाता है मेरे भाई। तो योद्धा बनकर के जिंदगी जीना सबसे बड़ी अपने आप में क्या है, ये सबसे बड़ा अभिमान की बातें हैं। मतलब सबसे बड़ा यहाँ पे अपने अंदर ये होगा कि नहीं, हमारे अंदर भी कुछ कॉन्फिडेंस है, हम भी कुछ अपने आप को जिंदगी में कर सकते हैं। तो इसलिए डरना नहीं चाहिए, कोई भी चैलेंज आए उन चैलेंज को हमें स्वीकार करना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी को, और वीडियो को लाइक शेयर और सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी को।